हमारे इस यूट्यूब चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट ऑफर खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। 15 अप्रैल को यह रियायत खत्म कर दी जाएगी। वाज़ेह है कि पहले 31 मार्च तक ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट का ऐलान किया गया था। बाद अज़ां आवाम के जबरदस्त रद्द-ए-अमल को देखते हुए ये तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिए जाने वाले इस बम्पर ऑफर की वजह से कई गाड़ी ईरानों को भारी चालानात से राहत मिली है। कमिश्नर ऑफिस से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक अब इस ऑफर के खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी के निर्मल केस का फैसला चहारशंबे तक मुलतवी। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी के निर्मल तकरीर केस का फैसला चहारशंबे 13 अप्रैल को सुनाया जाएगा। हैदराबाद के नामपल्ली अदालत में वाक़ अरकान पार्लियामेंट और असेंबली के केसों की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने इस केस की समाअत मुकम्मल कर ली और अदालत ने आज 12 अप्रैल को फैसला सुनाने का ऐलान किया था। ताहम आज अदालत ने फैसले को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। नामपल्ली अदालत में आज अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा निर्मल के उस वक्त के सदर मजलिस अजीम बिन याहिया भी अदालत में मौजूद थे। निजामाबाद के एमपी अरविंद के मकान के सामने धान फेंककर किसानों ने एहतजाज किया। निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अरविंद के मकान का किसानों ने मुहासरा किया। किसान आज सुबह धान लेकर तेलंगाना के जिले निजामाबाद के प्रखंड में वाक़ अरविंद के मकान पहुंचे और धान को उनके मकान के सामने फेंककर एहतजाज किया। किसानों ने मुतालबा किया कि इस धान को खरीद दिया जाए। किसानों ने एमपी अरविंद के खिलाफ नारे लगाए। किसानों ने रुकने पार्लियामेंट के घर के सामने धान का ढेर लगाकर एहतजाज किया, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इन किसानों ने मुतालबा किया कि रियासत में पैदा मुकम्मल धान की मरकज खरीदारी को यकीनी बनाए। किसानों ने वार्निंग दी है कि अगर बीजेपी लीडर ऐसा नहीं करते हैं तो इन्हें मुस्तकबिल में संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। जियो 111 बर्खास्त, तेलंगाना काबीना की मंजूरी, चीफ मिनिस्टर का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने जियो 111 के ताल्लुक से अहम ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज जियो 111 बर्खास्त करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में काबीना में फैसला किया गया। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में कहा था कि जल्द से जल्द जियो 111 को बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने ऐवान असेंबली में अपने बयान में कहा था कि तकरीबन 1,32,600 एकड़ अराजी इसके तहत आती है। ऐवान में चिवल्डे की रुकन असेंबली काले यादैया ने चीफ मिनिस्टर से जियो 111 से दस्तबरदारी की ख्वाहिश की थी, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने बयान देते हुए कहा था कि 83 मुआवजियात और 7 मंडल इस जियो के तहत हैं। उन्होंने जल्द से जल्द इस जियो को खत्म कर देने का तयक़ुन दिया था। दिल्ली में केसीआर का धरना सिर्फ एक ड्रामा, कांग्रेस कायद रेवंत रेड्डी ने कहा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में केसीआर के एक रोजा धरना प्रोग्राम को महज ड्रामा करार दिया और कहा कि गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशन और कूलर्स की ठंडक के दरमियान धरने का फैसला किसी मजाक से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी मरकज और रियासत की जिम्मेदारी है और दोनों हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी की तकमील के बजाय सियासत कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने ट्विटर पर धरने के बारे में तबसरा करते हुए लिखा कि किसानों की मौजूदा सूरत हाल का रॉयल्स, मिलर्स और दरमियानी अफराद फायदा उठा रहे हैं। कोरटला बल्दिया के काउंसलर जी श्रीनू की हार्ट अटैक से मौत। कोरटला बल्दिया के काउंसलर जी श्रीनू की हार्ट अटैक से मौत हो गई। श्रीनू कोरटला बल्दिया में अर्बन कॉलोनी से नुमाइंदगी करते थे और वो टीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखते थे। श्रीनू के अचानक इंतकाल पर चेयरपर्सन कोरटला बल्दिया और रुकने असेंबली के विद्यासागर राव ने अपने गहरे दुख का इजहार किया। कोरटला टाउन टीआरएस सदर अनम अनिल, डिस्ट्रिक्ट फार्मर संगम के सदस्य सी वेंकट राव के अलावा काउंसलर सज्जू भाई, अनवर भाई, साबिर भाई, सैयद अनवर को ऑप्शन मेंबर के अलावा टीआरएस कायदीन SD फहीम अब्दुल रहीम ने भी काउंसलर जी श्रीनू की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे की तकमील पर तेलंगाना भर में कई मसाजिद में रूह परवर इज्तिमात देखे गए। तेलंगाना के कई मुकामात बिलखुसूस हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे के अख्तिताम पर खुसूसी दुआएं की गई हैं। पहले अशरे के दौरान जिन मस्जिदों में नमाज तरावी के दौरान 3 पारों का अहतमाम किया गया था, वहाँ कल खुसूसी दुआएं खत्म कुरान का अहतमाम किया गया था। कलामुल्लाह सुनाने की सआदत हासिल करने वाले हुफ़ाज़ किराम की गुलपोशी की गई। तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला के साथ साथ हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद में दुआएं खत्म कुरान के साथ साथ आलम इस्लाम में अमन व इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद ने पहले दह में रोजाना 3 पारे सुनाए। खत्म कुरान मजीद और दुआए इज्तिमा में हजारों फर्जंदान इस्लाम शरीक थे। आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती, मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआएं की गई। पुराने शहर हैदराबाद का बहादुरपुरा फ्लाईओवर मुकम्मल, इस हफ्ते हो सकती है ओपनिंग। पुराने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हो गया है और इस हफ्ते इसका इफ्तिताह हो सकता है, जिसके लिए ओहदेदार तैयारी कर रहे हैं। 690 मीटर तवील 13 सुतून वाले इस फ्लाईओवर की शिद्दत महसूस की जा रही थी क्योंकि इस रूट पर भारी ट्रैफिक होती है। तेलंगाना में कामारेड्डी के सरकारी अस्पताल में चूहों की हलचल। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के सरकारी अस्पताल में चूहों की हलचल देखी जा रही है। चूहे ICU के साथ साथ ट्रॉमा केयर सेंटर और इमरजेंसी मेडिसिन स्टोरेज एरिया में भी घूम रहे हैं। तमाम मंदिरों को मुस्लिम दुकानदारों से खाली कराएगी बीजेपी हुकूमत। हिंदुत्व हामी ग्रुपों की जानिब से मुस्लिम दुकानदारों पर पाबंदी आयद किए जाने के ऐलान के बाद रियासत में हो रहे हंगामे के दरमियान बरसर इख्तियार बीजेपी कर्नाटका में मुस्लिम दुकानदारों से मंदिरों के अहातों को पूरी तरह खाली कराने के लिए तैयार है। खबररसा एजेंसी IANS ने जराये के हवाले से यह खबर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रियासती हुकूमत पहले ही असेंबली के ऐवान से ऐलान कर चुकी है कि गैर हिंदुओं के लिए मंदिर के अहाते और मजहबी मेलों में अपना कारोबार करने का कोई इल्तिजाम नहीं है।
नरेंद्र मोदी के हल्के वाराणसी में बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार को शिकस्त। उत्तर प्रदेश के एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार को वजीर-ए-आज़म मोदी के हल्के वाराणसी में शिकस्त हुई है। इस हल्के में आजाद उम्मीदवार ने बीजेपी को शिकस्त देकर तमाम सियासी जमातों को हैरतज़दा कर दिया। यहां से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने वाली अन्नापूर्णा सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार सुधा पाटिल को शिकस्त दी। अन्नापूर्णा सिंह वाराणसी, चंडोली, बधौली एमएलसी सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की। बीजेपी प्रतापगढ़ एमएलसी सीट भी हार गई। तहम मजमूई तौर पर 36 एमएलसी सीटों पर हुए इंतखाबात में बीजेपी को 30 हल्कों में कामयाबी हासिल हुई है। नालंदा में नीतीश कुमार के जलसे के करीब मुबैना बम रखा होने के मामले में एक शख्स गिरफ्तार। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार की जनसभा साइट के करीब मुबैना धमाका खेज मादा रखे होने के सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। नोएडा और गाजियाबाद के 3 स्कूलों में 18 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव, स्कूल बंद करने का ऐलान। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों के 3 प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले कम से कम 18 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इंतजामिया को स्कूलों को 3 दिनों के लिए बंद करना पड़ा है। 3 स्कूलों में से 2 गाजियाबाद और 1 नोएडा में है। एहतियात के तौर पर 11 से लेकर 13 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि क्लासेस का ऑनलाइन मोड अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। कोरोना के मामलों में इजाफे से मरकजी हुकूमत फिक्रमंद। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 5 रियासतों को लिखे लेटर्स। मुल्क में कोरोना के नए केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसके सबब मरकजी हुकूमत हरकत में आ गई है। मरकजी सेक्रेटरी बराए सेहत राजेश भूषण ने दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को लेटर्स लिखते हुए उनसे कोरोना के मामले में इजाफा और वायरस के फैलाव की रोकथाम के हवाले से सख्त इकदाम उठाने की हिदायत दी है। कोरोना से मरने वालों की तादाद में हुआ इजाफा। एक दिन में 19 अफराद मौत का शिकार बन गए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से 19 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 18 केरला में और 1 मौत मिजोरम में हुई है। इसके साथ ही मुल्क में इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,21,710 हो गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को यहाँ बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 185,90,68,616 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 796 नए मरीज सामने आए हैं, जिसकी वजह से मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 4,30,36,928 हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट XE के मद्देनजर रियासतें निगरानी बढ़ाएं, मुनसुख मांडविया ने कहा। सेहत और खानदानी फलाह और बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मुनसुख मांडविया ने आज कोविड-19 के नए XE वेरिएंट पर मुल्क के सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों को निगरानी बढ़ाने की हिदायत दी है। नए वेरिएंट XE वेरिएंट पर उन्होंने कलीदी माहिरीन और ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मुल्क में कोविड-19 के मामलों का जायजा लेते हुए उन्होंने नए वेरिएंट्स और मामलों की जारी निगरानी को बढ़ाने के लिए अफसरान को हिदायत के साथ इलाज के लिए बुनियादी ढांचे और इंतजाम को मजबूत करने पर जोर दिया। हिंदुस्तान में अब तक 185 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लगे एंटी कोरोना टीके। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मंगल की सुबह 8 बजे तक एंटी कोरोना वैक्सीन की 185 करोड़ 90 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 15,65,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत के दादोशुमार के मुताबिक अब तक रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम सूबों को एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की कुल 190 करोड़ 18 लाख खुराकें मुफ्त फराहम की गई हैं। इनमें से 19 करोड़ 18 लाख वैक्सीन की खुराकें अब भी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम सूबों के पास दस्तयाब हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल 6ठे दिन कोई तब्दीली नहीं। गुज़िश्ता 6 दिनों से मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इनमें कोई तब्दीली नहीं की है, जिसकी वजह से मंगल को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम रहीं। रमजान के पहले अशरे में 20 लाख से ज्यादा उम्रा ज़ायरीन की आमद। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन की इंतजामिया के सेक्रेटरी इंजीनियर उसामा अल हजीली ने कहा है कि इस साल रमजान के दौरान उम्रा ज़ायरीन बड़ी तादाद में मस्जिदुल हराम पहुंच रहे हैं। रमजान के आगाज से अब तक 20 लाख से ज्यादा उम्रा ज़ायरीन आ चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इंजीनियर उसामा अल हजीली ने कहा कि 10 रमजान तक तकरीबन 20 लाख उम्रा ज़ायरीन मस्जिदुल हराम में आ चुके हैं। हिफाजती तदाबीर का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। श्रीलंका में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे चौथे रोज भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने की एहतजाज खत्म करने की अपील। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजपक्षे ने कल गैर मामूली मुआशी मुश्किलात से 2-4 लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। उन्होंने मुजाहिरीन से अपील की है कि वो अपना एहतजाज खत्म करें और सब्र से काम लें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो लोगों के दुखों को समझते हैं, हुकूमत को मईशत मजबूत करनी है। इस मौके पर उन्होंने श्रीलंका में तमिल बागियों के साथ हुई जंग का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत ने जिस तरह 30 साल जंग का खात्मा किया था, इसी तरह मुआशी बहरात को भी हुकूमत हल करेगी और इसके लिए हुकूमत 24 घंटे काम कर रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।